लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 71वीं पुण्यतिथि है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 565 रियासतों को एक करने के लिए भी जाना जाता है। इसी को लेकर अक्सर यह भी कहा जाता है कि यदि वह कश्मीर के मुद्दे को भी संभालते तो शायद आज की तस्वीर कुछ अलग ही होती। तो चलिए इस मौके पर आपको रूबरू कराते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं से। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादेड़ ग्राम में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल बहुत परिश्रमी थे और वह अक्सर खेती में अपने पिता की सहायता भी करते थे। उन्होंने 1896 में पेटलाद में NK हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों से ही वह होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारियां कर रहे थे और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही वह देश सेवा में कार्य करने लगे। जिस समय आजादी मिली पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना था। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटों के बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें।